नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीएचयू कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी को पता है, बीएचयू कॉन्सेप्ट आप सभी की सफलता के लिए बीएचयू कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है सीयूईटी कैप्सूल। पहला कैप्सूल आप लोग खाए होंगे, करेंट अफेयर का कैप्सूल था। आज जो है कैप्सूल नंबर 2 है और मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं अभी नहीं कर रहा हूं, पूरा वीडियो देखने के बाद आप कमेंट में बताइएगा मेरा दावा कितना सही है। आज तक YouTube पे इस प्रकार का वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे। मैं बोल दिया तो बोल दिया, अब वीडियो पूरा देखिएगा तब समझ में आएगा कि सर क्यों कह रहे हैं। नहीं मिलेगा YouTube पे, क्योंकि कॉन्सेप्ट बीएचयू कॉन्सेप्ट पे ही मिलता है, आप सभी को पता है। पूरा वीडियो देखिएगा, देखने के बाद बताइएगा कैप्सूल खा के कैसा लगा और आपको अगला भी कैप्सूल चाहिए कि आप बस हो गया आपका कैप्सूल खाना। तो बताइएगा सीयूईटी से संबंधित कोई भी अपडेट चाहिए या कोई भी जानकारी चाहिए, नोटिफिकेशन हो गया या फिर सीयूईटी से संबंधित बहुत सारे यहाँ क्लास भी मिलता है, वो क्लास को आप देखिए और फायदेमंद उठाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो को बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि सभी अपडेट आपको मिले। तो चलिए आज हम लोग पुनः कैप्सूल खाते हैं और आज की कैप्सूल में हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण पुरस्कार। और सबसे बड़ी बात है कि इसको मैं अलग तरीके से लाया हूं, बस आप लोग को कॉपी निकाल लेना है, मेरे साथ बने रहना है। कमेंट में एक बार लिख दीजिए जय हिंद, क्योंकि हम लोग शुरू करते हैं जय हिंद से और अंत भी जय हिंद से करते हैं। चलिए चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लिए होंगे। चलिए आज कैप्सूल नंबर 2 का पहला जो टॉपिक है वो है नोबेल पुरस्कार। आप लोग नाम सुने होंगे, एक महान वैज्ञानिक है जिनका नाम है अल्फ्रेड नोबेल। आप सभी को पता होगा, अल्फ्रेड नोबेल के बारे में आप सभी को लोग जानते होंगे। इन्हीं के नाम पे नोबेल पुरस्कार मिलता है, जो कि पूरा वर्ल्ड का, पूरा दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। आप सभी को पता होगा नोबेल पुरस्कार। अब सवाल ये आता है, अल्फ्रेड नोबेल जी का जो है किस चीज का खोज किए थे? डायनामाइट की खोज किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल। ये आप सभी को पता है। अगर एग्जाम में सवाल आ गया डायनामाइट की खोज किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल किस देश के वैज्ञानिक थे? तो ये स्वीडिश वैज्ञानिक थे, स्वीडन के वैज्ञानिक थे, ठीक है। स्वीडिश महान वैज्ञानिक थे जिनके नाम पे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब देखिए, नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह में घोषणा हो जाती है। इससे आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो गई है। अक्सर अक्टूबर माह में घोषणा हो जाती है। मिलता कब है? तो 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार मिलता है। कब मिलता है? 10 दिसंबर को। बहुत सारे तथ्य आप नया देखेंगे, आपको यहाँ कॉन्सेप्ट मिलेगा और आपके सीयूईटी एग्जाम के लिए रामबाण कैप्सूल क्लास है। 10 दिसंबर को क्यों मिलता है? क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल जी का स्मृति दिवस मनाया जाता है। क्या स्मृति दिवस मनाया जाता है? कब हम लोग मनाते हैं? तो मनाते हैं हम लोग 10 दिसंबर को, और इसी दिन नोबेल पुरस्कार का वितरण किया जाता है, घोषणा हो जाता है अक्टूबर माह में। अब सवाल आता है नोबेल पुरस्कार के बारे में, लिखते जाइएगा कॉपी में। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिलना शुरू हुआ। सबसे पहले कब मिला नोबेल पुरस्कार? 1901 ईस्वी में। अगर एग्जाम में सवाल आएगा कि नोबेल पुरस्कार कब से मिलना शुरू हुआ? 1901। सभी क्रांतिकारी, सभी कॉन्सेप्ट वाले, सभी से निवेदन है कि प्रतिदिन रात में क्लास चलती है 11:30 बजे और शाम में 7 बजे कुंदन सर का क्लास। मिस मत कीजिए लाइव क्लास को, क्योंकि रिजल्ट यहीं से होगा, सीयूईटी बीएचयू कॉन्सेप्ट से सीयूईटी में रिजल्ट होगा। चलिए अब हम बता रहे हैं आपको 1901 ईस्वी से नोबेल पुरस्कार मिलना शुरू होगा। अब देखिए बहुत सारा पॉइंट है, आप लोग देखिएगा, ठीक है। आप लोग जानते हैं नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? कितने क्षेत्र में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार? तो आप सभी को पता होगा 6। कितना? 6। सभी का नाम आप लोग लिखेंगे, मेरे साथ लिखिए। साहित्य, मेरे साथ लिखिए आप लोग। साहित्य, शांति, चिकित्सा, मेरे साथ लिखते जाइए, ठीक है। 3 हुआ भौतिक
मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, रसायन, और एक जो है एक का नाम है अर्थशास्त्र। अब देखिए मैं आप लोग को बता रहा हूं, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, यहां पे बहुत लॉजिक है। लॉजिक क्या है, कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 6। लेकिन सवाल ये है कि सर क्या शुरू से दिया जाता था? जी नहीं, शुरू में जो है 5, शुरू जो हुआ था जब नोबेल पुरस्कार का मिलना शुरू हुआ तब 5 क्षेत्र में दिया जाता था। कितने? 5 क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, शुरू में कितने क्षेत्र? 5 क्षेत्र। कहेंगे सर एक एड कौन हुआ? तो एक जो एड हुआ वो लास्ट में अर्थशास्त्र एड हुआ, ये लास्ट में एड हुआ। एड कब हुआ? तो 1967 में ये एड हुआ। कब हुआ? 1967 में ये एड हो गया। अर्थशास्त्र, इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी में पहली बार नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो पहली बार फर्स्ट टाइम जब नोबेल पुरस्कार मिला तो मिला कब? 1969 में। ये क्लास आपके जीवन के लिए रामबाण होने वाला है, सीयूईटी को छोड़िए ना। फर्स्ट टाइम कब मिला इकोनॉमी में? तो 1969 में, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर? इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि सबसे पहले नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन एक इकोनॉमी है जो 1967 में एड हुआ और 1969 में पहली बार इकोनॉमी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब देखिए मैं बता रहा हूं, स्वीडिश वैज्ञानिक थे कौन? अल्फ्रेड नोबेल। तो हमेशा एग्जाम में सवाल आता है, मैं यहां पे स्टार बना दिया हूं, ठीक है। 5 देखिए, एक नोबेल पुरस्कार है जो नोबेल पुरस्कार का नाम है शांति का नोबेल पुरस्कार, पीस का नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। नोबेल पुरस्कार इसको नोट कर लीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। शांति का नोबेल पुरस्कार कहां मिलता है? अब आपको मैं पूछ रहा हूं कहां दिया जाता है, किस मतलब कोई शहर में दिया जाता होगा ना, अक्सर एग्जाम में सवाल आता है, क्योंकि शांति का नोबेल पुरस्कार जो है ऑस्ले में दिया जाता है। कहां? ऑस्ले। ऑस्ले किस देश में है? नॉर्वे में। किस देश में है? नॉर्वे में, ठीक है। अगर एग्जाम में सवाल आएगा शांति का नोबेल पुरस्कार कहां पे मिलता है? कहां पे मिलता है? ओस्ले में मिलता है। कहां मिलता है? ओस्ले में। बाकी जो 5 बच गया, 5 बचा है ना जी, शांति का तो ओस्ले में मिल जाता है, ठीक है। शांति का ओस्ले में मिलता है, नॉर्वे में, ठीक है। बाकी बच गया रसायन, किस्ता, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमी, ये 5 क्षेत्र बच गया। तो ये जो 5 है मैं सभी में हाथ लगा दे रहा हूं। ये 5 जो है जिसमें मैं स्टार लगाया वो ओस्ले में मिलता है। कहां? ओस्ले, नॉर्वे, ठीक है। जिसमें मैंने हाथ लगाया ये कहां मिलता है? स्वीडन में। स्वीडन के राजधानी जो है स्टॉकहोम में मिलता है। अब अगर एग्जाम में सवाल आएगा शांति का नोबेल पुरस्कार कहां मिलता है? फटाफट बताइए। शांति का ओस्ले, शांति का ओस्ले। और जो बाकी बच गया, कौन कौन बचा? साहित्य, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमी, इन 5 का कहां मिलता है? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में मिलता है, ठीक है। स्वीडन के जो मुद्रा है ना, क्या है पता है? कोरोना। क्या है? कोरोना। आप लोग कभी नहीं भूलेंगे, अगर एग्जाम में सवाल आ जाएगा तो आपसे बनना चाहिए। अब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब देखिएगा ये जो 5 है, ठीक है, जो लास्ट में जो एड हुआ ना इकोनॉमी जो एड हुआ लास्ट में इकोनॉमी, ये किसके द्वारा दिया जाता है? किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये जो है बैंक ऑफ स्वीडिश के द्वारा दिया जाता है। बैंक ऑफ स्वीडिश मतलब स्वीडिश मतलब स्वीडन के जो बैंक है उनके द्वारा दिया जाता है इकोनॉमी का नोबेल पुरस्कार। आ गया समझ में आप सभी को समझ में आ गया होगा। बाकी सबका जो नोबेल पुरस्कार है अल्फ्रेड नोबेल जी का जो पैसा था ना वो दान में दिया गया था, बैंक में जमा किया गया, उसी में जो ऋण आता है उसी से पुरस्कार मिलता है, ठीक है। लेकिन जो इकोनॉमी का नोबेल पुरस्कार है वो कौन देता है? स्वीडिश बैंक। कौन? स्वीडिश बैंक। चलिए मैं लिख देता हूं बढ़िया से, क्योंकि एग्जाम में अगर सवाल आ जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे? स्वीडिश बैंक देता है, स्वीडिश बैंक, ठीक है, बैंक ऑफ स्वीडिश। इकोनॉमी का बाकी सबका मैंने पूरी तरीके से आपको बताने का हर संभव प्रयास किया। मुझे लगता है नोबेल प्राइज से अगर सवाल आ गया एग्जाम में तो आप लोग बना दोगे।
अब सवाल आता है, सर बहुत सारे इंडियन हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। बिल्कुल मिल रहा है, वो पढ़ाएंगे हम, देखिए कितना मजा आएगा। पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो कॉपी में नोट किए होंगे, कॉपी में भी आप लोग नोट कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब मैं अगले स्लाइड पे चलता हूं, अगले स्लाइड पे, ठीक है, जो बेहद इंपॉर्टेंट है, सीवीटी कैप्सूल। अब देखिए सीवीटी के मॉक टेस्ट में ये दिया था, मॉक टेस्ट में, कि कौन भारतीय वैज्ञानिक हैं जिनको केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार मिला है। देखिए यहां पे जो मैं लिस्ट लाया हूं, अभी तक भारत के टोटल कितने व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। अगर एग्जाम में सवाल आएगा कि कितने व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला है, 10। अब देखिए बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो भारतीय मूल के हैं। पहले नंबर खुराना दी, भारतीय मूल के हैं। नायपॉल जी भारतीय मूल के हैं। रामकृष्णन जी भारतीय मूल के हैं। और अभिजीत बनर्जी ये भी भारतीय मूल के हैं। बाकी सब प्रॉपर इंडियन है, लेकिन ये चारों भारतीय मूल के हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले किनको मिला, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। आपको मैंने पढ़ाया हूं ना कि इंडिया का सबसे फर्स्ट या फिर एशिया का जो सबसे पहले मिला वो किनको मिला, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। कब मिला, 1913 ईस्वी में। किस क्षेत्र में मिला, साहित्य में। किस रचना के लिए मिला, लिखिए मेरे साथ, गीतांजलि, इस रचना के लिए मिला। अरे बाबू आपको पूरा जीवन में काम आएगा कॉन्सेप्ट। कमेंट में जरूर बताना कैसा लग रहा है। दूसरे क्या है, चंद्रशेखर फिजिक्स में मिला। भारत के पहले वैज्ञानिक कौन है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, सीवी रमन जी, सीवी रमन जी। देखिए हर गोविंद खुराना जी को मेडिसिन में मिला। शांति का मदर टेरेसा, पहले भारतीय महिला कौन है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, मदर टेरेसा। अभी मैं भारत रत्न भी आप लोग को पढ़ाऊंगा, पूरा प्राइज खलास हो जाएगा एक क्लास में। कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट इज किंग। देखिए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर इनको फिजिक्स में मिला। अमृतर सेन इनको इकोनॉमी में मिला, बेहद इंपॉर्टेंट है, 1998 में। बाकी देखिए यही आया था, वेंकट रमन रामकृष्णन जी को केमिस्ट्री में मिला। यही सवाल आया था आपके मॉक टेस्ट में। कैलाश जी के बारे में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। अभिजीत बनर्जी को हाल ही में इकोनॉमी के लिए मिला 2019 में। और ये जो मैं लिस्ट लाया हूं ये 2021 के नोबेल पुरस्कार के विनर है। आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साहित्य के क्षेत्र में किनको मिला, अब्दुल रज़ाक साहित्य के क्षेत्र में मिला, ये याद रखिएगा। शांति में किनको मिला, मारिया रेसा को, दमित्री को मिला। तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। विदेशी नाम में बहुत सारे नाम, ये दो को जो मैंने बताया, शांति का और साहित्य का, बेहद इंपॉर्टेंट है। बाकी सब आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मैंने नोबेल पुरस्कार को पूरा समाप्त कर दिया। अब हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड में। अब हम लोग देखेंगे भारत रत्न, बेहद इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग सबसे पहले बताइएगा भारत रत्न की शुरुआत कब हुई। तो उस समय के जो हमारे राष्ट्रपति जी थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के राष्ट्रपति थे उस समय, ठीक है। इन्होंने 2 जनवरी 1954 को शुरू किए भारत रत्न, ठीक है। ध्यान दीजिए कब शुरू किए, 2 जनवरी 1954 को। तो सबसे पहले भारत रत्न किनको मिला, तो 1954 में शुरू हुआ भारत रत्न। तो सबसे पहले 3 व्यक्ति को मिला। कितने, 3 व्यक्ति को मिला। लेकिन उसमें जो सबसे पहले मिला डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिला सबसे पहले। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी सीवी रमन, बाकी आप लोग को मैं आगे भी पढ़ाऊंगा। यानी 3 व्यक्ति को शुरू में मिला, ठीक है। डॉक्टर सीवी रमन जी को, और एक और है उनका नाम है राजगोपालाचारी। अभी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। 1954 में सबसे पहले मिला, ठीक है। जब मिलना शुरू हुआ था तो मैं अभी आगे पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा कि कब शुरू हुआ, 2 जनवरी 1954 को। 1954 में 3 व्यक्ति को मिला, ठीक है। एग्जाम में सवाल आएगा कि सर्वप्रथम यानी फर्स्ट टाइम भारतीय महिला यानी किस महिला को मिला, सर्वप्रथम किस महिला को मिला भारत रत्न। तो भारत के जो प्रधानमंत्री है पहले इंदिरा गांधी। अभी हम लोग देख रहे थे क्या,
अभी हम लोग देख रहे हैं इतने नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किनको मिला? मदर टेरेसा जी को। लेकिन भारत रत्न सबसे पहले किनको मिला? इंदिरा गांधी को। अब देखिए मैं बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। भारत रत्न कितने क्षेत्र में मिलता है? तो एक खेल भी ऐड हो गया है, साहित्य, विज्ञान हो गया, सेवा हो गया, और बताइएगा भारत रत्न जो है 4 क्षेत्रों में के कला हो गया, कला। इन सभी क्षेत्र में जो है भारत रत्न मिलता है। ठीक है, इन सभी क्षेत्र में भारत रत्न मिलता। खेल के क्षेत्र में नहीं मिलता था। 2014 ईस्वी में आप सभी को पता होगा पहली बार मिला, और वो किनको मिला? तो उनका नाम है सचिन तेंदुलकर। ये आप सभी को पता है। ये भारत के पहले प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं, फर्स्ट क्रिकेटर, फर्स्ट खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न मिला। कब? 2014 में मिला। ये सबसे कम आयु में प्राप्त करने वाले भारत रत्न है, सबसे कम आयु में। तो ये भी ध्यान रखिएगा, सबसे कम आयु में कौन है? सचिन। अभी तक कितने व्यक्ति को भारत रत्न मिला है? तो इसका उत्तर मैं आगे आप लोग को बताऊंगा पूरा डिटेल से। अब देखिए पहले भारतीय कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनको सबसे पहले मिला। फिर फर्स्ट महिला कौन है? इंदिरा गांधी। अब सवाल आता है सर्वप्रथम मरणोपरांत भारत रत्न किनको मिला? तो LBS लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला। किनको मिला? लाल बहादुर शास्त्री जी, जो हमारे प्रधानमंत्री भी थे, आप सभी को पता है। इनको 1966 ईस्वी में मरणोपरांत यानी कि मृत्यु होने के उपरांत में इनको भारत रत्न पुरस्कार मिला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए सवाल क्या आता है, जब भारत रत्न पुरस्कार 1954 से शुरू हुआ, तब देखिए 1977 में जाके इसको बंद कर दिया गया। कब? 1977 में इसको बंद कर दिया भारत रत्न को। फिर दोबारा शुरू हुआ 1980 में। आप सभी को पता होगा कि 1970 से 1980 के बीच 3 साल में जनता पार्टी का सरकार रहा था, पता है ना। फिर इंदिरा गांधी की सरकार बनती है, फिर जो है 1980 में शुरू हो जाता है दोबारा। तो अगर एग्जाम में सवाल आएगा भारत रत्न मिलना दोबारा कब शुरू हुआ? दोबारा शुरू हुआ तो आप कब बताओगे? 1980। तो जब दोबारा शुरू हुआ तो सबसे पहले किनको मिला? मदर टेरेसा। ये ध्यान रखिएगा, दोबारा शुरू हुआ सबसे पहले किनको मिला? मदर टेरेसा जी को। अभी तक भारत के टोटल 48 महापुरुष को नोबेल पुरस्कार मिला है। 48 नोबेल पुरस्कार, सॉरी भारत रत्न। देखिए मैं प्राइज पढ़ा रहा हूं तो हो सकता है नोबेल पुरस्कार को भारत रत्न पढ़ा दूं, लेकिन ये ध्यान रखना है लाइन, वैसे मेरा पूरा ध्यान रहेगा। ठीक है, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा शुरू हुआ सबसे पहले मदर टेरेसा जी को मिला। ये भारत रत्न से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको कॉपी में नोट करना। अब हम लोग आगे आप लोग को कुछ चीजें दिखा रहे हैं। टोटल ये 48 जो मिले हैं महापुरुष सभी का लिस्ट है। ठीक है, जो अभी हाल ही में 2019 में 3 व्यक्ति को मिला था, उन तीनों व्यक्ति का नाम आप सभी को पता है। भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख। इन तीनों व्यक्ति को मिला था 2019 में। सब मिला के अब तक 48 व्यक्ति को मिला है। सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिला है, सभी लिस्ट यहाँ पे हमारे सामने है। जाकिर हुसैन जी को भी मिला है। देखिए मदर टेरेसा जी को 1980 में मिला है, जो मैं अभी आप लोग को पढ़ा रहा था। 1970 से बंद हो गया। बिस्मिल्लाह खान को, लता मंगेशकर को, रविशंकर जी को मिला है, भीमसेन जोशी जी को, सचिन जी को, मदन मोहन मालवीय जी को, अटल बिहारी वाजपेयी जी को। ये सब व्यक्ति का नाम याद रखेगा। अब एक चीज में नहीं पढ़ाया था, अभी ध्यान आया। पहले विदेशी कौन है जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिला? खान अब्दुल गफ्फार खान। दूसरे विदेशी कौन है? नेल्सन मंडेला। ये ध्यान रखिएगा, पहले विदेशी कौन है जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिला? खान अब्दुल गफ्फार खान। दूसरे कौन है? नेल्सन मंडेला। तो ये भी भीमराव अम्बेडकर जी को मिला, इंदिरा गांधी। देख सकते हैं पूरा डिटेल है। आप लोग को ये दिख रहा होगा, नहीं भी दिख रहा होगा तो मैंने सब कुछ बता दिया। ये टोटल लिस्ट है जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिला है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले पुरस्कार पे। अगले पुरस्कार देख लेते हैं, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। देखिए रेमन मैग्सेसे जो थे फिलीपींस
किस देश का नाम मैंने लिया? फिलीपींस। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ है? मनीला। मनीला आप सभी को पता है। यहाँ के राष्ट्रपति थे कौन? रेमन मैग्सेसे। इनको इस पुरस्कार को जो है एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, नोबेल प्राइज। ये ध्यान रखिएगा, एशिया का नोबेल प्राइज किसे कहा जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। ये कब शुरू हुआ? 1958 में शुरू हुआ। सबसे पहले किनको मिला? फर्स्ट टाइम तो भारत के व्यक्ति जिनका नाम आप सभी को पता होगा, विनोबा भावे, इनको मिला, विनोबा भावे को। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। विनोबा भावे को सबसे पहले मिला, फर्स्ट टाइम 1958 में शुरू हुआ। हाल ही में 2020-21 में नोबेल पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिन्हें एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, वो रवीश कुमार को मिला। तो ये भी ध्यान रखिएगा, रवीश कुमार का नाम आप लोग जानते हो ना, NDTV के पत्रकार हैं जिनको कि मिला है। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले किनको मिला? का एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। अब हम लोग आगे चलते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार को देखेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले जानिए, इसका स्थापना 1961 ईस्वी में हो चुका था। कब? 1961 ईस्वी में। लेकिन सबसे पहले जो मिलना शुरू हुआ 1965 ईस्वी में। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ये भारतीय साहित्य का बड़ा पुरस्कार, क्या नाम है? ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 ईस्वी में शुरू हुआ। सबसे पहले किनको मिला? शंकर ग्रुप को, पुरुष में ग्रुप को। अगर महिलाओं की बात करेंगे तो आशा पूर्णा देवी को। शंकर ग्रुप को किस भाषा में मिला? मलयालम भाषा में। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार इंग्लिश में नहीं दिया जाता था, लेकिन अब इंग्लिश में भी दिया जाता है। 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में भी दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब 1968 ईस्वी में, आप हिंदी पढ़ते हो तो हिंदी जान लो कि हिंदी में सबसे पहले 1968 ईस्वी में एक रचना है चिदम्बरा, सुमित्रा पंत जी को सबसे पहले मिला 1968 में। और महिलाओं की बात करेंगे तो 1982 में यामाह रचना के लिए महादेवी वर्मा को सबसे पहले मिला, महादेवी वर्मा को। तो ये हिंदी साहित्य की मैं बात कर रहा हूँ। हिंदी साहित्य में सबसे पहले किनको मिला? सुमित्रा नंदन पंत जी को। और ये जो पुरुष में सुमित्रा नंदन पंत, महिलाओं में यामाह के लिए महादेवी वर्मा। तो ये सब ध्यान रखिएगा जो बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्तमान में किनको मिला है? तो उनका नाम है दामोदर मोजो। इनको वर्तमान में मिला, यानी 2022 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको मिला है? दामोदर मोजो को। देखिए, मैं पूरी तरीके से जो करेंट है ना उसको जोड़ के पढ़ा रहा हूं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है 5 व्यक्ति को मिला है, उनका नाम आप लोग देख लेना। ठीक है, एक बांग्लादेशी भी है। आपको पूरा समझ में आ रहा होगा, कॉपी में नोट कर रहे होंगे। मुझे आशा है कि ये कैप्सूल आपको पसंद आ रहा होगा, पीने में आसानी हो रही होगी। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। आपको पता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार शुरू कब हुआ? 1969 में। अब ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? फिल्म, ये आप सभी को पता है। ठीक है, भारत का फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। कौन पुरस्कार है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। एकेडमी अवार्ड, कहेंगे सर एकेडमी अवार्ड क्या है? ऑस्कर इसी का नाम है। ऑस्कर या एकेडमी अवार्ड दोनों एक ही है। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार भी जो है फिल्म के क्षेत्र से ही संबंधित है। जिस प्रकार इंडिया का सबसे बड़ा फिल्म पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, उसी प्रकार ऑस्कर पुरस्कार पूरा वर्ल्ड का, अमेरिका के द्वारा दिया जाता है, पूरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा मूवी के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। ठीक है, 1969 में यह शुरू हुआ। सबसे पहले मिला देविका रानी को। किनको मिला? देविका रानी को। ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले मिला फर्स्ट टाइम देविका रानी को। फर्स्ट टाइम मरणोपरांत पुरस्कार किनको मिला, यानी मरने के बाद किनको मिला? तो देखिए, राज कपूर एक हीरो था, इनको मिला पहले मरणोपरांत पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अभी किनको मिला? 2021-22 में किनको मिला? तो आप सभी को पता होगा किनको मिला। तो ये मिला है रजनीकांत जी को। ठीक है, अब देखिए, दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है ये तो देख लिए।
अब इससे संबंधित बहुत सारे अवार्ड मिलता है, 67वां मिला है, ये भी ध्यान रखना, 67वां। अब इसमें जो नेशनल लेवल पे अवार्ड मिलता है, फेस्टिवल होता है, उसमें मिलता है बेस्ट एक्टर कौन है, तो बेस्ट एक्टर कौन है, रणवीर सिंह। बेस्ट एक्टर कौन है, रणवीर सिंह। कौन मूवी के लिए मिला है, 83 कपिल देव वाला जो मूवी आया था। बेस्ट हीरोइन कौन है, बेस्ट हीरोइन कौन है, कृति सेनन। कौन है, कृति सेनन, ध्यान रखना। बेस्ट मूवी कौन है, बेस्ट फिल्म, तो ये है शेरशाह। कौन है, शेरशाह। फिल्म ऑफ द ईयर किनको मिला, फिल्म ऑफ द ईयर किनको मिला, पुष्पा साला झुकेगा नहीं, आपको पता है ना, पुष्पा राज, तो सबसे फिल्म ऑफ द ईयर मिला। तो इतना चीज आपको ध्यान रखना है दादा साहब फाल्के पुरस्कार से संबंधित। अब ऑस्कर पुरस्कार में हम लोग चलते हैं। ऑस्कर पुरस्कार ये अमेरिका के द्वारा दिया जाता है, किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा, ठीक है। हाल ही में 2021-22 वाला जो हुआ है, 21-22 वाला जो बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला, बेस्ट मूवी, ये कोडा को मिला है। किस मूवी को, कोडा को। और बेस्ट हीरो का अवार्ड जो मिला, बेस्ट हीरो का अवार्ड ये बिल स्मिथ को मिला है। किसको मिला, बिल स्मिथ। इतना आप ध्यान रखिएगा, दो चीज मैंने लिखा, बेस्ट मूवी कौन है, कोडा, बेस्ट हीरो कौन है, बिल स्मिथ, ठीक है। ऑस्कर पुरस्कार वर्ल्ड में पूरा मतलब बड़े लेवल पे दिया जाता है। आपको समझ में आ गया होगा और लग रहा होगा सही बात है सर, ऐसा वीडियो यूट्यूब पे नहीं है, मिलेगा ही नहीं। पूरा मन से मेहनत किया जाता है ना पूरा, ताकि आपका रिजल्ट हो, और ये है कॉन्सेप्ट का पहचान। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। अब हम लोग चलते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इनका पूर्व में क्या नाम था, पूर्व का नाम क्या है जी, पूर्व नाम क्या है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। करिश्मा के द्वारा कमेंट में आया था कि सर पुरस्कार पे बनाइए वीडियो। चलो लोग आ गया, जो भी आपके मन में डाउट है टॉपिक का नाम कमेंट में लिखो। ये 1991-92 ईस्वी में शुरू हुआ था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि अब वर्तमान में नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ध्यानचंद जी के बारे में जानते होंगे आप लोग, हॉकी का जादूगर इन्हें कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए 1991-92 में शुरू हुआ, ठीक है, शुरू हुआ। ये भारत के सबसे बड़ा खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। एक और है अर्जुन पुरस्कार, वो भी खेल के क्षेत्र में ही दिया जाता है। और ये जो पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, ये भारत का खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। अर्जुन पुरस्कार 1961 ईस्वी में शुरू हुआ था, 1961 ईस्वी में। उस समय से लेकर 1990 तक अर्जुन पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार था। लेकिन आप कौन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 में शुरू हुआ। सबसे पहले किनको मिला, विश्वनाथ आनंद, बेहद इंपॉर्टेंट है विश्वनाथ आनंद को। ये किस खेल से संबंधित है, शतरंज से संबंधित है, सबसे पहले इनको मिला, ठीक है। हाल ही में जो 2022 में मिला है, बहुत सारे खिलाड़ी को मिला है, इसीलिए ध्यान रखिएगा एग्जाम में चल आएगा इनमें से किनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला, यानी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला है, तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए नीरज चोपड़ा, आप सभी को पता है ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतते हैं। रवि कुमार कुश्ती में। अगला देखिए रवीना PR श्रीदेश हॉकी में है। अवनी लेखारा पैराशूट, सुमित अंतिल, प्रमोद भजन, कृष्ण नागर, सब लग रहा है कि ओलंपिक पैरा ओलंपिक में बैडमिंटन विनर है। मनीष नरवार, मिताली राज हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। सुनील छेत्री फुटबॉल के कप्तान हैं। मनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित है। इन सभी खिलाड़ी को जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार खेल रत्न पुरस्कार मिला है। तो ये देखिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। और हमारे यहाँ ऑफर चल रहा है 999 का। 999 में संपूर्ण तैयारी करवाया जाता है CUET का। और CUET का बेस्ट प्लेटफॉर्म, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, कंटेंट आप लोग देखते होंगे, ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। CUET का बेस्ट कोचिंग में जुड़ के आप अपनी तैयारी कर सकते हैं 999 में।
और रिजल्ट भी यहाँ से आता ही है। हमारा एप्लीकेशन है CVT BHU कॉन्सेप्ट, प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लीजिए और कमेंट में जाके बताइए आज का सेशन आपको कैसा लगा, कैप्सूल खा के मजा आया या नहीं, और आप लोग चाहते हो कि अगला भी कैप्सूल आप लाइए सर, कैप्सूल नंबर 3 भी लाइए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।